सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, एक लड़की ने विनम्रता से पूछा, बाबा जी, मेरी माँ हर बात की चिंता करती है, छोटी सी भी बात हो तुरंत टेंशन लेने लगती है। हम सब जानते हैं, इतना उनको समझाते भी हैं कि इतना मत सोचो, पर वे रुकती ही नहीं। ऐसा क्यों होता है बाबा जी? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, माएं ऐसी ही होती हैं। उन्हें अपने लिए नहीं, हमेशा अपने बच्चों के लिए चिंता रहती है। उनका सारा जीवन बस इसी सोच में बीता है कि उनके बच्चे सुरक्षित रहें, अपने पैरों पर खड़े हों, समझदारी से फैसले लें और कभी भी किसी मुश्किल में ना पड़े। जब माँ देखती है कि उसका बच्चा सही रास्ते पर चल रहा है, मेहनती है, जिम्मेदार है, तो उसकी चिंता खत्म हो जाती है। इसलिए बच्चों का फर्ज है कि अपने कर्मों से माँ बाप को विश्वास और गर्व का एहसास कराए। जब वह देखेंगे कि उनका बच्चा समझदारी से जीवन जी रहा है, ऐसे तो उनकी सारी चिंताएं मिट जाएंगी। आप उन्हें एक अच्छी बेटी बनकर दिखाओ तो उनकी चिंता अपनी आप ही खत्म हो जाएगी। फिर एक भाई ने बोला, बाबा जी, मेरा आर्मी में सिलेक्शन करवा देना। बाबा जी ने मुस्कुरा कर कह दिया, ठीक है। मानो कह रहे हो कि मेहनत कर, बाकी मालिक पर छोड़ दे। फिर एक छोटी सी बच्ची खड़ी हुई और मासूमियत से बोली, बाबा जी, मेरे 12वीं के बोर्ड के पेपर हैं, मुझे पास करवा देना और अच्छे कॉलेज में मेरा दाखिला भी करवा देना। अब ये सुनकर पूरी संगत हंस पड़ी। बाबा जी भी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, क्यों नहीं, और कोई ख्वाहिश हो तो वह भी बता दें। ये सुनते ही संगत फिर से हंसने लगी। एक भाई ने कहा, मुझे बाबा जी की बहुत याद आती है। हजूर जी ने गहरी बात की, उस याद को और गहरा बनाओ, क्योंकि वही याद सिमरन का आधार बनेगी। इससे आपको सिमरन में फायदा भी होगा। दूसरा सवाल एक नौजवान ने किया। उसे कहा, हजूर जी, मैं 15 अप्रैल को सोलन ऑडिशन देने आया था, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब मैं बहुत ज्यादा निराश हूँ, क्या करूँ गुरुजी? तो हजूर जी ने मुस्कुराए और बहुत ही स्नेह से बोले, बेटा जी, जिंदगी में ऐसी बातें होती रहती हैं, इतना गहराई से मत सोचो, फिर से कोशिश करो, यही सही रास्ता है। हार जीत तो लगी रहती है। यह युवक फिर मासूमियत से पूछ बैठा, बाबा जी कहाँ हैं? तो हुजूर जी ने अपनी तीसरी आंख यानी माथे के बीच की ओर इशारा करते हुए कहा, यही है आपके भी, मेरे भी और सारी संगत के भी। फिर आप जी ने समझाया, संत और महापुरुष हमारे मार्ग, संत और महापुरुष हमारे मार्गदर्शन के लिए आते हैं। जब हम उन्हें सच्ची भाव से याद करते हुए अपने भीतर की ओर यात्रा करते हैं, तभी हमें सच्चा अनुभव मिलता है। युवक ने कहा, बस हजूर जी, मुझे इतनी ताकत दे दो कि मैं अंदर जा सकूं। हजूर जी बोले, तेरा ख्याल बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए हमें खुद ही मेहनत भी करनी होगी। अगर हमारे विचार सच्चे, निर्मल हो तो मालिक खुद ही कृपा करता है। इसके बाद एक बहन ने पूछा, हिम्मत तो करती हूँ, लेकिन जब कोई काम शुरू करती हूँ तो बीच में भटक जाती हूँ। हजूर जी ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, बेटी, मालिक ने हमें ये जीवन सीखने के लिए दिया है। अगर कोई गलती हो जाए और हम उसे स्वीकार भी कर ले तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप जी ने आगे समझाया, जब हम ध्यान नहीं रखते तो नुकसान हमें ही भुगतना पड़ता है। अनुभव से यही समझ आता है कि हमारी लापरवाही का असर हम पर ही होता है। इसे जो भी काम करो, मन लगा कर करो, सोच विचार करके करो। वह बहन बोली, मैं बहुत भावुक हूँ और कई बार गुस्सा भी मुझे आ जाता है। हजूर जी मुस्कुराए और बोले, गुस्सा करने से सबसे ज्यादा नुकसान हमारे खुद के शरीर को होता है। हमें समझना होगा कि गुस्सा क्यों आता है। गुस्से से दूरी बना लेने से ही हमारी सबसे बड़ी भलाई है। मालिक ने हमें विवेक दिया है और उस विवेक से काम लेना चाहिए। आप जी ने यह भी कहा कि अगर आप बहुत भावुक हैं तो भावनाएं बुरी नहीं होती, लेकिन जब हम उम्मीदों में उलझ जाते हैं और वह पूरी नहीं होती, तभी परेशानी शुरू होती। इसलिए भावनाओं को नियंत्रण में रखना सीखना चाहिए। फिर एक भाई ने सवाल किया, हजूर जी, अभी मैं करियर पर ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि मौत तो तय है, तो क्या मुझे संत मत पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए या अपने करियर पर? तो हजूर जी ने बहुत संतुलित उत्तर दिया,
हर समय का अपना एक महत्व होता है। अभी पढ़ाई और करियर पर ध्यान देना जरूरी है, लेकिन साथ साथ मालिक को भी याद करते रहो। दोनों को संतुलन में रखो, तभी जिंदगी सही चलेगी। एक तरफ झुक गए तो हम गिर जाएंगे, इसलिए बैलेंस बहुत जरूरी है। फिर एक भाई ने पूछा, मैं जब मीरा भाई या बुल्ले शाह की जिंदगी पढ़ता हूँ तो मालिक पर यकीन जागता है, लेकिन फिर कभी कभी शंका भी हो जाती है। हजूर जी ने बहुत ही गहराई से जवाब दिया, हम अक्सर खुद को बाहरी सबूत से जोड़ लेते हैं, लेकिन संतों का शरीर एक जरिया है जो हमें उस निराकार से जोड़ने में मदद करता है। हमें संतों की शिक्षा को हासिल करना है, हमें उन शिक्षाओं को अमल करना है, संतों से प्रेरणा लेनी है, लेकिन असली यात्रा हमारे भीतर की है और जो सिखाया जा रहा है उस पर अमल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर किसी ने पूछा, हजूर जी आज बाबा जी क्यों नहीं आए? हजूर जी मुस्कुराए और बोले, बाबा जी कहते हैं कि हिमाचल की संगत उन्हें बेहद प्यारी है। उन्होंने हुक्म दिया कि मैं आकर यहाँ की संगत से मिलूं और सेवा भी करूं। उन्होंने मुझे इस प्यारी संगत से मिलने का मौका दिया। यह सुनकर संगत बहुत ही भावुक हो गई। एक बीबी जी ने बहुत ही भावुक होकर पूछा, क्या बाबा जी ने हमें छोड़ दिया है? हजूर जी ने बहुत ही प्रेम से बोले, नहीं बहन, बाबा जी ने हमें नहीं छोड़ा, वे हर पल हमारे साथ है, बस हमें महसूस करने की जरूरत है। आप जी ने आगे कहा, हमें सिर्फ बाबा जी के शरीर से नहीं जुड़ना, बल्कि बाबा जी के विचारों, बाबा जी की प्रेरणाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। आगे हजूर जी ने भावुक कर देने वाली बात कह दी। हजूर जी बोले, जितनी आप बाबा जी को याद करते हैं उतना ही मैं भी उन्हें मिस करता हूँ। फिर एक छोटी बच्ची ने पूछा, हजूर जी जिन्हें नाम नहीं मिला था वे ध्यान कैसे करें, भजन सिमरन कैसे करें? हजूर जी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा अभी तुम्हारा समय पढ़ाई पर ध्यान देने का है। अपने माता पिता का सम्मान करो, अच्छा व्यवहार रखो। जब समय आएगा तो तुम्हें नाम की विधि भी बताई जाएगी। हर चीज का एक सही समय होता है। फिलहाल आप पढ़ाई पर ध्यान दो और अपने पैरों पर खड़ी होकर दिखाओ। फिर एक भाई ने कहा, मैं बैडमिंटन खिलाड़ी हूँ और आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। मेरा कोई सवाल नहीं है, मेरे सवाल भी आप है और जवाब भी आप ही हैं। बस मुझ पर आप अपनी कृपा हमेशा के लिए बनाए रखना। हजूर जी ने बड़े ही स्नेह से उनकी ओर देखा और अपनी दृष्टि से उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर एक भाई ने भावुक होकर सवाल किया, हजूर जी जिनसे हम दूर रहना चाहते हैं वही बार बार हमारे सामने क्यों आ जाते हैं, हमारे ख्यालों में क्यों आते हैं? हजूर जी ने बहुत ही सरल और सच्चे शब्दों में समझाया, बेटा ये सब मन की चाल है। जिस चीज को हम ज्यादा महत्व देते हैं वही हमारे विचारों में बार बार लौट कर आती है। इसलिए जिस चीज से परेशान होते हो उसे मन से निकाल दो। उसका वजूद तभी तक है जब तक तुम उसे अहमियत देते हो। इसके बाद एक बीबी ने सवाल किया, हजूर जी जब हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं और वह उस पर खरी नहीं उतरते तो मन टूट जाता है। ऐसे में मैं क्या करूं, कैसे खुद को संभालूं? हजूर जी ने प्रेम पूर्वक जवाब दिया, बेटा हमें दूसरों से कम और खुद से ज्यादा उम्मीद रखनी चाहिए। जब हम अपने आप को सुधारने में लग जाते हैं तो भीतर का दर्द भी धीरे धीरे कम हो जाता है। दुख वहीं से शुरू होता है जहां हम उम्मीदें बांधते हैं और वह पूरी नहीं होती। इसलिए फोकस करो कि किसी रिश्ते में हमारी भूमिका क्या है। जब हम अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा रहे हैं तो वही मालिक के दरबार में गिना जाएगा। हाँ, सच्ची उम्मीद सिर्फ मालिक से होनी चाहिए, दुनिया से कभी नहीं। मालिक ने ही हमेशा साथ निभाना है, मालिक के साथ सच्चा रिश्ता जोड़ना है। फिर एक बहन ने करुण स्वर में पूछा, हजूर जी मेरा बेटा कहाँ होगा, शायद हिमाचल में है या कहीं और? हजूर जी ने अत्यंत ही भावुक और स्नेहपूर्ण लहजे में कहा, बेटा मालिक जहाँ भी उसे रखे हुए है उसकी देखभाल वही कर रहा है। अब तुम्हें अपने जीवन की राह खुद तय करनी है और अपने बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी भी खुद निभानी है। फिर एक युवक ने सवाल किया, हजूर जी मेरे मन में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, कई बार तो नकारात्मक सोच भी आती है, क्या करूं मैं हजूर जी? तो हजूर जी ने कहा, बेटा सिर्फ सोच लेने से पाप नहीं होता, जब हम उस सोच को कर्म में बदलते हैं तभी उसका असर होता है।
मालिक ने हमें बुद्धि दी है ताकि हम सही और गलत में फर्क कर सकें। जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग हमारे हाथ में होता है, वैसे ही मन को दिशा देने की ताकत भी हमारे अपने पास है। रास्ता भी हमारा है, मंजिल भी हमारी है और ड्राइवर भी हम ही हैं। जब मन को समझाने की आदत डाल लेते हैं तो धीरे धीरे वह भी मानने लगता है। हजूर जी ने आगे कहा, आजकल मोबाइल ने हमें इतना घेर लिया है कि हम उसका ही हिस्सा बन गए हैं। वहीं से हमारे ध्यान की बर्बादी शुरू होती है। थोड़ा खुद से जुड़ो, अंदर की आवाज को ध्यान से सुनो। इसके बाद एक बहन ने भावुक होकर बोला, हजूर जी, हमारे सत्संग घर में सब आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरी बहन ने भी प्रार्थना की थी कि मेरे भाइयों ने भी विनती की थी और बाबा जी ने कहा था कि हमारे गांव की सड़क टूटी हुई है, इसलिए मैं नहीं आता। अब तो सड़क भी बन चुकी है। ये सुनते ही हजूर जी हंस पड़े और बोले, अब तो तुमने पूरी कहानी सुना दी। अगर मैं चल पड़ा तो क्या तुम सब वही मिलोगे? सारी संगत ये बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगी। माहौल खुशनुमा हो गया। फिर एक भाई ने बड़ी ही भावुकता से कहा, हजूर जी, मेरी उंगली थामे रखिए, मुझे मत छोड़िएगा। हजूर जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, मालिक कभी भी अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। बच्चे ही मालिक से दूर हो जाते हैं, मालिक को भूल जाते हैं। फिर एक भाई ने मुस्कुरा कर कहा, हजूर जी, मेरे पास कोई सवाल नहीं है। हजूर जी भी मुस्कुरा दिए और बोले, अरे वाह, तुम खुद ही सवाल पूछते हो और खुद ही उसका जवाब भी देते हो, बहुत बढ़िया। संगत जी फिर से मुस्कुरा उठी सारी। इसके बाद हजूर जी ने कहा, बातचीत का यह जरिया सिर्फ इसलिए है ताकि हम मालिक की याद को ताजा रख सके। संतों की वाणी हमेशा से यही कह रही है, इंसानियत के रास्ते पर चलो, मालिक से जुड़ो। सतमत का रास्ता सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसे जीने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और उस मेहनत का फल भी अंत में तुम्हें ही मिलेगा। इसके बाद बाल पाठशाला से एक छोटी सी बच्ची ने कहा, हजूर जी, मैं आपके सामने भजन गाना चाहती थी, लेकिन मौका नहीं मिला। हजूर जी ने भरपूर प्यार से कहा, बेटा, जब भी सही समय लगे तुम्हें मौका जरूर मिलेगा, लेकिन याद रखो, जब तुम किसी भी सत्संग सेंटर में बैठकर सच्चे मन से भजन गाती हो, मालिक वही होता है, हर पल तुम्हारे पास तुम्हारी आवाज को सुन रहा होता है। फिर इसके बाद एक भाई ने पूछा, हजूर जी, लोग जमीन जायदाद के लिए क्यों झगड़ते हैं? इस दुनिया में सब कुछ तो है। हजूर जी ने गहरी बात कह दी, बेटा, ये मोह की पकड़ है। हम अपने छोटे से घेरे में उलझ कर रह जाते हैं। जो हमारी तकदीर में है वे हमें मिलेगा ही मिलेगा, और जो नहीं लिखा उसे पाने की जितने भी हम कोशिश कर ले, कुछ हासिल नहीं होगा। जिस दिन ये बात सच में समझ आ गई, उस दिन जमीन जायदाद जैसी चीजें हमें बांध नहीं पाएंगी। इसके बाद किसी ने कहा, हजूर जी, मेरी माँ बहुत ज्यादा चिंता करती है। हजूर जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मेरी माँ भी बहुत चिंता करती थी। माँओं का तो काम ही है अपने बच्चों की फिक्र करना, लेकिन तुम मेहनत करो, अच्छे नंबर लाओ, तो उनकी चिंता खुद ब खुद कम हो जाएगी। फिर यही बात एक भाई फिर बोले, हजूर जी, मुझे बाबा जी की बहुत याद आती है। हजूर जी के चेहरे पर एक हल्की सी उदासी और मुस्कान के साथ आई। वे बोले, बेटा, मुझे भी बाबा जी की बहुत याद आती है। ऐसा लगता है जैसे वे आज भी हमारे साथ है, जैसे किसी कोने में छिपे बैठे हैं और हमसे छुपन छुपाई खेल रहे हैं। फिर एक बहन ने सवाल किया, हजूर जी, मैं नौकरी करती हूँ और कभी कभी प्रेशर के कारण बहुत तनाव हो जाता है। ऐसे में मैं क्या करूँ, कैसे खुद को संभालूं? हजूर जी ने बड़ी गहराई से उत्तर दिया, कहा, हर काम को करने से पहले एक प्लानिंग जरूरी होती है। कई बार अहम के कारण हम सोचते हैं कि हमें किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, हम खुद ही सब कर सकते हैं, लेकिन जब सब कुछ अकेले करना पड़ता है तो बोझ हमारे भारी लगने लगता है। अगर हम दूसरों के साथ थोड़ा सहयोग ले लें तो काम हल्का हो जाता है। फिर इसके बाद एक भाई ने कहा, बाबा जी, कभी कभी दोस्तों से बहस हो जाती है और उल्टा सीधा बोल दिया जाता है, क्या इससे भी हमारे कर्म बनते हैं? बाबा जी ने समझाया, बेटा, दोस्तों में ऐसा होता रहता है, आप अपनी तरह से गलत ना बोला करें। बाकी इसमें ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। जहाँ प्रेम का रिश्ता होता है वहाँ कभी कभी बहस हो जाती है। फिर एक बहन ने कहा, बाबा जी, कभी कभी हमारे कामों का फायदा दूसरे लोग उठा लेते हैं।
बाबा जी ने समझाया, बेटा कर्म मालिक से बड़े नहीं है, हमें उसकी शरण में रहना चाहिए। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी मालिक की हो जाती है, वह अपनी कृपा से हमारी रक्षा करेगा। वही बहन आगे बोली, बाबा जी अब तक बहुत दुख भोग चुकी हूँ, लेकिन अब और दुख नहीं सहा जाता। बाबा जी ने समझाया, बेटा जो बीत गया उसे मत सोचो, उसे याद करोगी तो और दुख होगा। पुराने दुखों को पीछे छोड़कर बस माँ के भजन सिमरन में लग जाओ, मालिक खुद तुम्हारा सहारा बन जाएगा। फिर एक बीवी ने कहा, बाबा जी मुझे बहुत गुस्सा आता है, जबकि मैं भजन सिमरन भी बहुत करती हूँ, लेकिन पिछले 2021 वर्षों में मेरे मन में कोई आध्यात्मिक अनुभूति नहीं हुई। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी मालिक की हो जाती है, वह अपनी कृपा से हमारी रक्षा करेगा। वही बहन आगे बोली, बाबा जी अब तक बहुत दुख भोग चुकी हूँ, लेकिन अब और दुख नहीं सहा जाता। बाबा जी ने समझाया, बेटा जो बीत गया उसे मत सोचो, उसे याद करोगे तो और दुख होगा। पुराने दुखों को पीछे छोड़कर बस भगवान का भजन सिमरन में लग जाओ, मालिक खुद तुम्हारा सहारा बन जाएगा। फिर एक बीवी ने कहा, बाबा जी मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जबकि मैं भजन सिमरन भी बहुत ज्यादा करती हूँ, लेकिन पिछले 20-21 वर्षों से मेरे मन में कोई भी आध्यात्मिक अनुभूति नहीं हुई। आपने दर्शन दिए और ना ही हजूर महाराज जी ने कोई कृपा मुझ पर की है और कोई दया भी नहीं की। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा जिस मन में गुस्सा भरा हो वहाँ हजूर महाराज कैसे आ सकते हैं? हजूर जी तो वहीं आते हैं जहाँ प्रेम होगा, जहाँ विनम्रता होगी। यदि हम दिन भर क्रोधित रहे और फिर रात को भजन सिमरन करें, ये सोचे कि हमें आध्यात्मिक अनुभूति हो जाएगी, तो ये संभव नहीं है। पहले हमें स्वयं को मालिक के योग्य बनाना होगा। जब हम सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे और क्रोध को त्याग देंगे, तभी तो मालिक हमारे मन में विराजेगा। गुस्से की स्थिति में मन की एकाग्रता कहाँ से लाएंगे, और बिना एकाग्रता के ध्यान हमारा संभव नहीं होता। अगला सवाल एक भाई ने किया, बाबा जी मैंने जीवन में बहुत गलतियां की है, कृपया करके आप मुझ पर दया करें और मुझे क्षमा कर दें। बाबा जी ने समझाया, बेटा कर्म ना तो कोई हमसे छीन सकता है और ना ही कोई हमें अपने कर्म सौंप सकता है। हर किसी को अपने कर्मों का हिसाब देना ही होगा। कर्मों का कानून तो अटल है। कई बार हम सोचते हैं कि किसी धार्मिक स्थान पर जाकर किसी संत महात्मा के आश्रम में क्षमा मांगने से हम अपने कर्मों के परिणामों से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जो भी कर्म हमने किए हैं उनका हिसाब मालिक अवश्य लेगा। हाँ, यदि हम भजन सिमरन करें तो परमात्मा हमें इतनी शक्ति अवश्य प्रदान करेगा कि जब हमें अपने कर्मों का फल भोगना पड़े तो हम उसे सहने में सक्षम हो सके। लेकिन ये मान लेना कि हम पूरी तरह से बच जाएंगे, ये हमारी भूल होगी। इसके बाद सवाल एक लड़के ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी जब मुझे जीवन में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है तो मैं बहुत उलझ जाता हूँ और जरूरत से ज्यादा सोच विचार करने लगता हूँ। बाबा जी ने समझाया, बेटा किसी निर्णय को लेने से पहले सोच विचार करना भी जरूरी है। बिना सोचे बिना विचारे अगर निर्णय लेंगे तो निर्णय गलत हो सकता है, लेकिन अगर हम जरूरत से ज्यादा सोचेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, तो ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। अधिक सोचने से हमारा मानसिक दबाव बढ़ता है और चिंता होने लगती है, इसलिए संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। एक भाई ने पूछा, हजूर जी कई बार मुझे लगता है कि भक्ति और ध्यान करते हुए मन बहुत धीमा और सुस्त हो जाता है, ऊर्जा कम होने लगती है और लगन कमजोर पड़ जाती है। क्या ये साधना में कमजोरी है? हजूर जी ने उत्तर दिया, बिल्कुल भी नहीं। मन का कभी कभी धीमे होना साधना की कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे बड़ी गहराई तक पहुंचने की प्रक्रिया का संकेत है। हजूर जी ने कहा, मन और शरीर में ऊर्जा का प्रवाह प्राकृतिक है। कभी कभी शरीर थक जाता है और मन सुस्त महसूस करता है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि आप कमजोर हैं। इसे पहचानो और इसे प्यार से अपने अभ्यास में शामिल करो। धीरे धीरे ध्यान और भजन से ये सुस्ती हटती है और मन में एक स्थिरता और शांति आती है। याद रखो, साधना केवल बाहरी सक्रियता या समय की लंबाई से नहीं मापी जाती। असली साधक वही है जो मन की सुस्ती और कमजोरी को समझकर उसे अपने जीवन में प्रकाश की ओर मोड़ देता है। हजूर जी ने आगे कहा कि जब मन सुस्त लगे तो छोटी छोटी प्रैक्टिस करो। कुछ मिनट ध्यान करो,
थोड़ी देर भजन करो। श्वास पर केंद्रित होना भी बहुत मूल्यवान है। धीरे धीरे ये अभ्यास मन में ऊर्जा, स्थिरता और आत्मा की गहरी अनुभूति पैदा करता है। सच्ची साधना का अर्थ यही है कि अपने मन को और शरीर के हर अनुभव को पहचाना, उसे प्रेम और समझ से अपनाना और हर बार धीरे धीरे अपने भीतर की शांति और प्रभु की अनुभूति की ओर लौटाना। यही अभ्यास, यही भक्ति ही गहराई है। 9वां सवाल, एक बहन ने पूछा, हजूर जी, कई बार मैं भजन या ध्यान करते समय अपने अंदर गुस्सा और चिड़चिड़ापन महसूस करती हूँ। लगता है कि मेरी भक्ति में कुछ कमी है। क्या ये सही है? साधना करते समय ऐसे भाव आए? हजूर जी ने कहा, बेटा बिल्कुल भी नहीं। गुस्सा और चिड़चिड़ापन साधना में बाधा नहीं, बल्कि मन की वास्तविक स्थिति का आईना है। हजूर जी ने कहा, मन हमेशा सीधे और शांत नहीं रहता। जब आप भजन या ध्यान में बैठती हो तो सबसे पहले पुराने अनुभव, मानसिक आदतें और अनजाने में जमा भावनाएं बाहर आ जाती हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी भक्ति कमजोर है। इसे समझो और इसे अपने अभ्यास का हिस्सा बनाओ। जब गुस्सा या चिड़चिड़ापन आए तो सबसे पहले उसे दबाने की कोशिश मत करो, बस इसे पहचानो, अपने भीतर देखो कि ये भावना कहाँ से आई है। फिर ध्यान के केंद्र, चाहे वह श्वास हो या प्रभु का नाम हो, भीतर का प्रकाश हो, मन को वापस लाओ। हजूर जी ने आगे कहा, हर बार आप इस प्रक्रिया को अपनाती हो, भाव को पहचानना, उसे प्रेम से स्वीकार करना और धीरे धीरे ध्यान के केंद्र लौटना, तब आपका मन स्थिर होता है और आत्मा में शांति आती है। यही अभ्यास धीरे धीरे गुस्सा और चिड़चिड़ापन को कम करता है और भक्ति को गहरा बनाता है। सच्ची भक्ति ये नहीं कि आप कभी गुस्सा ना करें, बल्कि यह है कि हर बार जब कोई नकारात्मक भावना आए, आप उसे प्रेम से समझ और स्थिरता से प्रभु की ओर मोड़ दे। यही साधना की गहराई और असली भक्ति है। 10वां सवाल, एक महिला ने पूछा, हजूर जी, कई बार मुझे लगता है कि मेरी भक्ति और साधना दूसरों के मुकाबले में कम है। कभी कभी ये सोचकर निराशा होती है कि मैं पर्याप्त मेहनत नहीं कर पा रही। क्या ऐसे विचार सही हैं? हजूर जी का उत्तर, बेटी ये सोच बिल्कुल ही सही नहीं है। हजूर जी ने कहा कि साधना और भक्ति की तुलना दूसरों से करना सबसे बड़ी भूल है। हर व्यक्ति का मार्ग, समय, अनुभव, क्षमता अलग अलग होती है। जब आप दूसरों से तुलना करना शुरू कर देती है तो निराशा और असंतोष स्वाभाविक है। असली साधक वही है जो अपने भीतर की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करे और अपने प्रयासों को प्रेम और लगन के साथ करता रहे। आपके छोटे छोटे प्रयास भी बहुत मूल्यवान हैं, क्योंकि वे धीरे धीरे आपके मन को स्थिर करते हैं और आत्मा की गहरी अनुभूति जगाते हैं। हजूर जी ने समझाया, जब भी ऐसा विचार आए कि मेरी भक्ति कम है, तो खुद पर संदेह मत करो। बस अपने भीतर उस प्रकाश, उस प्रेम को महसूस करो जो प्रभु की ओर जाता है। धीरे धीरे यह प्रकाश बढ़ेगा, आपका मन स्थिर होगा और आत्मा में शांति और आनंद आएगा। सच्ची भक्ति यही है, अपने प्रयासों, अपनी साधना की गहराई को समझना, दूसरों की तुलना नहीं करना और हर दिन प्रेम, लगन और धैर्य के साथ अपने भीतर की यात्रा को जारी रखना। राधा स्वामी जी।